नमस्कार, जोहार। आज आप हमारे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, बड़ा विचित्र चीज़ लिखा हुआ है और शायद इस वीडियो के बाद आपको हमारी बात पे विश्वास हो जाएगा। आपको लगेगा कि मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ, जिससे आज तक आप अनभिज्ञ थे, आपको इसकी जानकारी नहीं थी। एक नई जानकारी मैं दे रहा हूँ, लिखा हुआ है एडिशनल सब्जेक्ट में फेल होने के फायदे। ऐसा भी होता है कि अगर आप बोर्ड एग्जाम की परीक्षा लिख रहे हैं, आप मैट्रिक इंटर की परीक्षा लिख रहे हो और आप फेल होंगे तो फायदे भी हो सकते हैं। ये एक नया और विचित्र चीज मैं आपको बता रहा हूं कि फेल होने के भी फायदे हो सकते हैं। अब क्या फायदे हो सकते हैं, कैसे फायदे होंगे, इसके बारे में आपको बता रहा हूं, लेकिन बात में थोड़ा लॉजिक है। आप हमारी लॉजिक को समझिएगा। लिखा हुआ है जैक स्पेशल, बेसिकली जैक बोर्ड की परीक्षा चल रही है और कल एडिशनल पेपर की परीक्षा है। आज संस्कृत की परीक्षा हो रही है। आज 16 तारीख है, 16 फरवरी 2026, और आज 10th के बच्चे संस्कृत की परीक्षा लिख रहे हैं और कल एडिशनल पेपर की परीक्षा है। पिछले दिनों भी एडिशनल पेपर की परीक्षा हुई है। कल कंप्यूटर साइंस की परीक्षा है, इकोनॉमिक्स की परीक्षा है। ये सारे विषय एडिशनल पेपर में होते हैं। इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। आर्ट्स वालों का एंथ्रोपोलॉजी भी होता है एडिशनल पेपर में। इस एडिशनल पेपर में फेल होने के फायदे मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि आपके पास 5 पेपर का कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। मतलब मान लीजिए कि आपके पास 5 पेपर है, जिसमें सबसे कॉमनली इंग्लिश होगा। अच्छा, उसके बाद मैं साइंस वालों की बात करूं तो हो सकता है फिजिक्स होगा। मान लीजिए कि केमिस्ट्री होगा। मान लीजिए बायोलॉजी होगा। बायोलॉजी मानता हूँ, मैथ्स नहीं, चलो मैथ्स को एक्सक्लूड करता हूँ। 1 2 3 4 और 5वां पेपर, 5वां। और मान लीजिए कि जो 5वां पेपर है, वो 5वां पेपर सपोज आपका कंप्यूटर साइंस है, CMS। ये आपका कोर पेपर होता है। इस पेपर को कहते हैं कोर पेपर। कोर मतलब भाषा, आइदर हिंदी और इंग्लिश इलेक्टिव भी होता है, मतलब भाषा पेपर। ये जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है, ये कंपल्सरी है। ये हर साइंस के बच्चों को पढ़ना ही है। ये बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब जिसको आपने चूज किया है, लेकिन बहुत सारे विद्यालयों में ये ऑप्शनल जबरदस्ती थोपा जाता है। झारखंड के 90% विद्यालयों में एक पेपर ऑप्शनल कंप्यूटर साइंस या इकोनॉमिक्स होगा। ये जबरदस्ती दिया जाता है और लेना ही पड़ता है बच्चों को। अब बचा एक लास्ट पेपर, जिसको एडिशनल पेपर कहते हैं। एडिशनल पेपर में मान लीजिए आपका इकोनॉमिक्स, ध्यान से समझिएगा। इकोनॉमिक्स आपका एडिशनल है। एडिशनल पेपर भी स्कूलिंग लगभग डिसाइड करता है। ओपन स्कूलिंग की बात करूं, जिसके बारे में मैं बात करता हूं, उसमें आपका अपना फ्रीडम होता है, उसमें आप जो चाहे ले सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो स्कूल कॉलेजों में होता है, वो ये सारा कॉलेज आपको देता है और आपको लेना पड़ेगा। कॉलेज डिसाइड करता है कि यहाँ यहाँ ये पेपर होगा, एडिशनल में ये होगा, ऑप्शनल में ये होगा, और कॉलेज डिसाइड करता है और कॉलेज के हिसाब से बाकी चीज़ें होती हैं। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ फायदे की बात। मान लीजिए आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे हैं, आपने इंग्लिश में 85 मार्क्स रखा। ठीक है, चलिए, इंग्लिश होता ही है साइंस वालों का। इंग्लिश बहुत ज़्यादा तकलीफदायक नहीं होता है, इंग्लिश लगभग हैंडल हो जाता है। बचा फिजिक्स। मान लीजिए फिजिक्स में आपने 90 रखा। मान लीजिए केमिस्ट्री में आपने 70 रखा। बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, इन दोनों में अगर आप फेल होंगे तो इकोनॉमिक्स इन दोनों को रिप्लेस करेगा। शायद CBSE में ये लॉजिक नहीं होता, लेकिन जैक में ये लॉजिक होता है। जैक में ऐसा होता है कि आप बायोलॉजी में फेल हो गए या कंप्यूटर साइंस में फेल हो गए तो इकोनॉमिक्स आपको रिप्लेस करेगा, एडिशनल पेपर रिप्लेस करेगा। मान लीजिए बायोलॉजी आपका मेन पेपर, आपने साइंस पढ़ा है, बायोलॉजी आपका मेन पेपर, पास होना जरूरी है, अदरवाइज बायो लेने का कोई फायदा नहीं होगा। तो मान लीजिए कि बायोलॉजी में आपने किसी तरह 65 मार्क्स रख दिए। अब साइंस के बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का ऑलरेडी प्रेशर होता है, बहुत सारे बच्चे मैथ्स भी लेते हैं और प्रेशर होता है, ऊपर से कंप्यूटर साइंस और प्रेशर। अब बच्चा साल भर में बहुत अच्छे से कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ पाता। मैं आपको एक कंडीशन बता रहा हूं, या
साल भर में उसे कंप्यूटर साइंस अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता। जैसे मैं सिमडेगा जैसे जगह में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा एफर्ट देके नहीं पढ़ाया जाता है और बच्चों को उसका बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, लेकिन सब्जेक्ट है तो बच्चों को लगता है कंप्यूटर साइंस मतलब लोगो बेसिक होता है, या मान लीजिए वर्ड, MS वर्ड, एक्सेल होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो कंप्यूटर साइंस जैक लेवल पे होता है इसमें जावा और एक्सेल होता है। अब पाइथन भी पढ़ाया जाएगा, C++ होता है जो प्रोग्रामिंग पढ़ाया जाता है, जिसका थोड़ा लेवल होता है जो बच्चे को समझना चाहिए कि बच्चे किस लेवल पे उसको अचीव करें और कितना मेहनत करेंगे तो उनको समझ में आएगा। टीचर को ये बात समझ में आता है लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आता, और टीचर साल भर में बच्चे को शायद ये नहीं समझा पाता कि कंप्यूटर साइंस का लेवल क्या है। बच्चा इस पे बहुत अच्छा नहीं कर पाता। अब टेंशन नहीं होता है कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा, इकोनॉमिक्स डायरेक्ट रिप्लेस करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए यहां तक तो आपका कंपलसरी पेपर है, साइंस वालों को ये रखना जरूरी है, भाषा रखना जरूरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर आप इसमें फेल भी हो जाते हैं और इकोनॉमिक्स अगर रिप्लेस करता है तो आपके मार्कशीट में इंग्लिश लिखा होगा, फिजिक्स लिखा होगा, केमिस्ट्री लिखा रहेगा, और बायोलॉजी के बाद जो कंप्यूटर साइंस है वहां इकोनॉमिक्स लिखा रहेगा और कंप्यूटर साइंस नीचे आ जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि इधर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, ये एक सब्जेक्ट की वजह से आपका टॉप छूट जाता है, आप स्कूल के टॉप 10 में नहीं आ पा रहे हैं, आप जिला के टॉप 10 में नहीं आ पा रहे हैं, इस सब्जेक्ट में आप फेल हो गए। इकोनॉमिक्स आपका अच्छा था, इकोनॉमिक्स ने रिप्लेस किया इस सब्जेक्ट को और आपका ओवरऑल आंकड़ा सुधर गया और आप टॉप 10 में आ गए, स्कूल के टॉप 10 में आ गए, आप जिला के टॉप 10 में आ गए। ऐसा होता है। तो अगर अब आप देखेंगे समझेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि अगर इस एडिशनल पेपर में आप फेल होते हैं तो शायद आपके टॉप करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हुआ ना फेल होने के फायदे, फेल होने से भी फायदे होते हैं, लेकिन इस एडिशनल पेपर में, सॉरी ऑप्शनल पेपर में, अच्छा मार्कशीट में क्या लिखेगा, मार्कशीट में इकोनॉमिक्स ऊपर आ जाएगा, कंप्यूटर साइंस नीचे आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके टीचर आपको समझाएंगे, जो रेस्पेक्टिव टीचर हैं, सब्जेक्ट के जो रेस्पेक्टिव टीचर हो तो आपको समझाएंगे नहीं आप अगर फेल हो जाओगे तो ऐसे होगा वैसे होगा, आपके करियर पे इफेक्ट, कौन से करियर पे इफेक्ट पड़ेगा, कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल बात नहीं। हमारा मानना है कि अभी आप बोर्ड एग्जाम के बिल्कुल नजदीक हैं, अभी आपको बस अपना एग्जाम अच्छा करना है। आप अगर इस सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो आपके करियर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप इस सब्जेक्ट में फेल होते हैं, मैं इंजीनियर हूं, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कैंपस सिलेक्शन में बैठेंगे ना तो आपको इंजीनियरिंग के बारे में पूछेगा। आप अगर बैंक के में काम करना चाहेंगे ना तो बैंक का जो एंट्रेंस होता है उसके बारे में पूछेगा आपसे, आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कंप्यूटर साइंस में +2 में एडिशनल पेपर में क्यों फेल हुआ। अरे ये एडिशनल पेपर था, उसे तो पता भी ना चलेगा कि ये आपका ऑप्शनल था कि एडिशनल था, मार्क्स स्वैप हुआ है या नहीं हुआ वो भी नहीं पता चलेगा, बस इतना पता चलेगा कि बच्चा एडिशनल पेपर में फेल हो गया, एडिशनल पेपर था फेल हो गया, इट्स ओके। एडिशनल इसीलिए तो होता है, जो 6th पेपर होता है, एडिशनल पेपर होता है, वो इसीलिए होता है कि आप फेल होने से बच जाए। एडिशनल पेपर का यही काम होता है। तो आपके मार्कशीट में अगर एडिशनल पेपर में मान लीजिए फेल दिखेगा, क्या ही फर्क पड़ता है, आपका ओवरऑल दिखेगा, ओवरऑल मार्क्स आपका दिखेगा कि आप टॉप में थे, आपके पास प्रमाण होगा। मान लीजिए आप जिला के टॉप में आ जाते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा, आप स्कूल के टॉप में आते हैं तो आपके पास उसका प्रमाण होगा, स्कूल आपको सम्मानित करता है। हमारे सेंट मैरिज में ये चीज होता है, मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ वहाँ ये चीज होता है कि जो बच्चे टॉप 10 में आते हैं उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसके पास एक प्रमाण होता है कि उसने अपने समय में जिला के टॉप 10 में या स्कूल के टॉप 10 में जगह बनाई थी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप ऑप्शनल पेपर मेन को छोड़कर, बायो मैथ्स को छोड़कर किसी भी ऑप्शनल पेपर में फेल होते हैं और अगर उसको एडिशनल रिप्लेस कर देता है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आप इस सब्जेक्ट के लिए टेंशन फ्री रहें और अच्छे करियर के लिए
आप अपना ध्यान लगाएं। अभी आप एग्जाम लिख रहे हैं, मेरे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपके सर का प्रेशर कम हो जाए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी और हमारी ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि फेल होने के भी फायदे हैं। धन्यवाद। वीडियो के साथ बने रहिए, ऐसे ऐसे वीडियो मैं आपको देता रहूंगा और आपकी जानकारी को प्रसव करता रहूंगा, निखारता रहूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।